क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछुआरे का बेटा जो बचपन में अखबार बांटता था, वह एक दिन भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और करोड़ों युवाओं का आदर्श बनेगा? ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, एक ऐसा नाम जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज हम जानेंगे उनकी पूरी जीवन यात्रा, संघर्षों से सफलता तक, और उन प्रेरणाओं को जो हर युवा को आगे बढ़ने का हौसला देती है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और मां अशियम्मा एक धर्मपरायण महिला थी। परिवार निर्धन था, लेकिन संस्कारों से भरपूर। कलाम बचपन से ही मेहनती थे। वे स्कूल जाने से पहले अखबार बांटते और घर में भी हाथ बटाते थे। बचपन की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार उनके अध्यापक ने पक्षियों की उड़ान पर एक क्लास ली। कलाम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद मॉडल बनाकर शिक्षक के पास ले गए। ये पहली झलक थी उनके वैज्ञानिक बनने की। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्वार्ट्ज हाई स्कूल से की और फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां उन्होंने कठिन प्रोजेक्ट्स और सख्त प्रोफेसर्स के साथ काम करके अपनी क्षमताओं को साबित किया। MIT के दौरान एक बार उन्हें डेडलाइन पर प्रोजेक्ट नहीं देने की चेतावनी मिली, जिससे उन्होंने 62 घंटे लगातार काम करके प्रोजेक्ट पूरा किया। इस घटना ने उनके जीवन में अनुशासन और समर्पण की नींव रखी। 1960 में कलाम DRDO में शामिल हुए और वहां छोटे विमान डिजाइन पर काम शुरू किया। लेकिन असली सफलता 1969 में मिली, जब वे ISRO गए और ASLV 3 परियोजना का नेतृत्व किया। 1980 में भारत ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। यह भारत की अंतरिक्ष सफलता की नींव थी। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व किया। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। कलाम ने कहा था, लीडर वो होता है जो असफलता की जिम्मेदारी ले और सफलता का श्रेय टीम को दे। एक बार एक मिसाइल टेस्ट असफल रहा तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर पूरी जिम्मेदारी ली। लेकिन जब वही मिशन सफल हुआ तो उन्होंने पूरा क्रेडिट अपनी टीम को दिया। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी का असली उद्देश्य आम जनता के जीवन को बेहतर बनाना है। छठे राष्ट्रपति बनने तक का सफर। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे शायद पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें पूरे देश ने पीपल्स प्रेसिडेंट कहा। राष्ट्रपति भवन में भी वे सादगी से रहते थे और हर दिन बच्चों और छात्रों से मिलने का समय निकालते। वे राष्ट्रपति बनने के बाद भी स्कूलों में जाते, लेक्चर देते और युवाओं को जागरूक करते। कलाम को बच्चों से बहुत लगाव था। वे कहते थे, अगर आप मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। वे हर लेक्चर में युवाओं से कहते, सपना देखो, बड़ा सोचो और हार मत मानो। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 आज भी युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। कलाम को भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले। उन्होंने केवल विज्ञान में नहीं बल्कि शिक्षा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दिया। 7 जुलाई 2015 कलाम IIM शिलोंग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। वक्तव्य देते हुए ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और मंच पर ही वे गिर पड़े। वही उनका अंतिम क्षण था। उनकी आखिरी पंक्ति थी, व्हाट कैन आई गिव, यानी मैं क्या दे सकता हूँ। उनका जीवन भी इस सोच पर आधारित था, देते चलो, सीखते चलो और प्रेरित करते चलो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस युवा के लिए उदाहरण है जो बड़े सपने देखता है। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने न दें। उनकी सादगी, समर्पण और देशभक्ति ने उन्हें नायक बना दिया। वे चले गए, लेकिन उनका विचार, उनका संदेश और उनका सपना आज भी हमारे दिलों में जीवित है। तो दोस्तों, अगर कलाम एक साधारण मछुआरे के बेटे होकर भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। बस सपने देखना मत छोड़िए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।